आज मैं बात करने जा रहा हूँ डाइस मानो के एपिसोड नंबर 1 के बारे में। तो सॉरी यार, कुछ दिन लेट हो गया वीडियो लाने के लिए, लेकिन अब तो पक्का मैं कोशिश करूँगा हर 2 दिन में एक वीडियो डालने का। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहना। एक बंदे ने सब्सक्राइब किया, देखा है मैंने, तो थैंक यू। जल्दी शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं डाइस गिरता है, उसमें 6 आया होता है। एक बंदा कहता है इस बार 6 आया है, बधाई हो, डाइस का नंबर 6 आया है, सब लोग इनके लिए तालियां बजाए। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये जगह कहाँ है। फिर हम देखते हैं बाकी लोग उसके लिए, उस बंदे के लिए तालियां बजा सकते हैं। और फिर से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है माफ़ करना, हम सब कहाँ हैं, ये क्या चल रहा है। फिर एक बंदा उसे कहता है तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं, तुम मर चुके हो, तुम्हें फिर से जन्म लेने के लिए डाइस फेंकना पड़ेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या। फिर वो बंदा कहता है मैं तुम्हें परिणाम बताऊंगा। पार्टिसिपेंट नंबर 153 जिसने 6 फेंका है, या तो वो बहुत ज़्यादा अमीर होगा या फिर वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा। फिर हम देखते हैं सब लोग इसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या ये हमारा अगला जन्म तय करने के लिए हमें डाइस फेंकना होगा। फिर कोई एक बंदा कहता है अब तुम्हारी बारी, अच्छे से फेंकना, आखिरकार तुम्हारा अगला जन्म इस डाइस पर ही निर्भर है। और फिर हमें डाइस फेंकने की आवाज़ आती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदा डाइस फेंकता है। और फिर हम देखते हैं वो डाइस घूमते घूमते गिर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है नंबर 1 आया है। ओह, डाइस का नंबर 1 आया है। फिर सब उसके बारे में बात करने लगते हैं, वो कितना बुरा हुआ, उसका नंबर 1 आया है, वो मजबूर था, ये हे भगवान कितना अनलकी है वो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इसका क्या मतलब है। फिर पीछे से कोई कहता है नतीजा निकल चुका है, माफ़ करना बच्चे, तुम्हारी अगली ज़िंदगी आसान नहीं होगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता, पर कुछ नहीं कर सकता मैं, हिम्मत मत आ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं रुको, लेकिन ये सब का कुछ फ़ायदा नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर का रीबाउंड हो जाता है और हमें बताया जाता है एक बार फेंका हुआ डाइस घूम के फिर से नहीं आ सकता। फिर हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई उसे चिल्ला के कहता है ओए डोंट आए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है वो कुछ नहीं कहता। फिर वो बंदा कहता है डोंट आए, ओए डोंट आए, बेवकूफ़, मुझे जवाब दे। डोंट आए कहता है। और फिर वो बंदा उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है, और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये मेरा नाम। फिर वो बंदा उसे मारते हुए कहता है तू सोच क्या रहा है, ये यही कारण है कि तू कुछ भी शॉपिंग नहीं कर सकता ठीक से। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना नाम पसंद है। फिर वो बंदा उसे चप्पल से मारते हुए कहता है, पैरों से कुचलते हुए कहता है मैंने तुझे कॉफ़ी के साथ दूध कहा था, ना कि कॉफ़ी मिल्क। क्या ये याद रखना इतना ही मुश्किल था, बेवकूफ़। फिर वो बंदा उसे उस कॉफ़ी मिल्क को पैकेट को फाड़ते हुए कहता है चल इस बार तू ही पी इसे। और फिर वो उसे गिराने लगता है और कहता है बहुत बढ़िया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आखिरकार इस ज़िंदगी के सारे 17 साल बीत जाने के बाद मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या मैं पूरी ज़िंदगी इसी तरह रहूँगा, क्या कोई बदलाव नहीं आएगा यदि मैं ऐसे ही चलने दूँ। फिर आसमान से एक प्लेन उड़ता हुआ जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखने लगता है। और फिर वो वहाँ से उठ के क्लास की ओर जाने लगता है। फिर वो किसी को देख के रुक जाता है। ओह, और फिर हम देखते हैं ये एक लड़की होती है जिसे हमारा मेन कैरेक्टर पसंद करता होता है। मेरे पास ऐसा कोई अवसर नहीं होगा उसके साथ उसका दोस्त बनने का। हमारा मेन कैरेक्टर फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखने लगता है, फिर कुछ नहीं कहता। तो ये बात वो बंदी भी नोटिस कर लेती है और फिर वो उसके ओर देखने लगती है और वो कुछ समझ नहीं पाती। फिर उसे उसकी दोस्त कहती है इंजो कौन। फिर वो लड़की कहती है कुछ नहीं। और फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर दीवार के पीछे छुप चुका होता है और फिर वो दोनों जाने लगते हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर दीवार से पीछे से देखने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इंजो मेरी क्लास की नहीं, पूरी स्कूल की सबसे सुंदर लड़की। बहुत सारे लड़के ने उसका दिल जीतने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। कम से कम
ये अच्छी बात है कि वो मेरी नहीं हो सकती तो वो किसी की नहीं हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है लेकिन क्या किसी दिन वो सुंदर लड़की किसी किसी से प्यार करने लगेगी। फिर वो अजीब सा चेहरा बना के वो चाहे कोई भी हो, मैं उससे इतना जलता हूँ कि मैं उससे नफरत करता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये सब कुछ पाने के लिए ना जाने कितना अच्छा काम करना पड़ेगा। फिर वो सोचना लगता है देश को बचाना या लिंकॉन के लेवल का होना चाहिए। फिर वो कहने लगता है, वो हंसते हुए कहता है वैसे भी मुझे इस जिंदगी से कुछ उम्मीद नहीं है। फिर वो जा रहा होता है तभी उसके सामने से एक बंदा गुजरता है। फिर हमें उस बंदे का थोड़ा सा चेहरा दिखाया जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे घूर के देखने लगता है लेकिन वो बंदा चलने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी कुछ नहीं होता। तभी हम देखते हैं उसके उसके हाथ में एक फ़ोन होता है और फ़ोन के साथ लटका हुआ होता है एक डाइस का की चेन शायद से की चेन ही होगा वो। फिर वो फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख के सोचने लगता है कुछ, लेकिन फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखने लगता है लेकिन कुछ नहीं करता। ये पहली बार था जब मैंने उसे देखा था। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इस दुनिया की मेरी 17.5 साल की बेकार वसंत। सब कुछ उसी दिन शुरू हुआ था। गाइस मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला इसलिए ये एपिसोड यहीं तक था। तो अगला पार्ट मैं 2 दिन बाद अपलोड कर दूँगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, इससे मुझे मोटिवेट फील होगा। थैंक यू।